भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में चुनावों का तड़का बीच बीच में बना रहता है। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। सपा ने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हालांकि वे 12 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अखिलेश के इस दौरे के बाद सपा की चुनावी रणनीति और तेज होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पीडीए फॉर्मूले के महाराष्ट्र को भी लागू कर रहे हैं, लेकिन यह रणनीति कितनी सफल होगी इसका फैसला फिलहाल वक्त करेगा। आपको बता दें कि एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव के दौरे का मकसद विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एक संदेश देना है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा ना हो और समाजवादी पार्टी को उचित सीटें मिले। मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस से मिले झटके के बाद अखिलेश यादव इस बार बेहद सतर्क होकर कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश अपने इस दांव से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर दबाव बनाने में जरूर कामयाब होंगे। ऐसा जरूर हो सकता है कि उन्हें और भी सीटें मिले। अगर ऐसा हुआ तो सपा के लिए यह किसी जीत से कम नहीं होगा। उधर यह कहना भी जल्दबाजी भी होगी कि इससे बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता था उस पर अखिलेश जरूर लगाम लगाने में कामयाब रह सकते हैं। अभी एक दिन पहले ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मालेगांव में अपने सभा के दौरान इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ये लिस्ट ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 12 सीटों की मांग की है। इससे पहले मुंबई के मानकुद शिवाजी नगर से सपा विधायक एवं महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने गुरुवार को कहा कि इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते मैंने 12 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मांगी हैं। अबू आजमी ने कहा कि अखिलेश यादव इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो जम्मू कश्मीर भी गए थे। अगर हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं तो जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। ये सब इंडिया गठबंधन पर दबाव नहीं तो और क्या है। अबू आजमी ने साफ कह दिया है कि हमें सुना है कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं वही सीटें शामिल हुई जिसको हमने मांगा है तो हमारे कार्यकर्ताओं को लगेगा कि अलायंस टूट गया है। इसलिए मैंने कहा कि हमें साथ में लेकर सीटों की घोषणा की जाए। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 12 सीटों की मांग की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12 की 12 सीटें हमें मिलनी जरूरी है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।